हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग यूनिट 4 में हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव्स। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बेंजोडाइजापीन को हम लोग किस किस प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं। तो बेंजोडाइजापीन को हम यूज करते हैं सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज के लिए। अब ये जो एक ड्रग एंजियोलाइटिक कैटेगरी का है, इसका और यूज होता है एंजाइटी के ट्रीटमेंट में और इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में। ये एक तरीके का सेफ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कम डोज में दिया जाए तो सेडेटिव की तरह बिहेव करता है और हाई डोज में दिया जाए तो हिप्नोटिक की तरह बिहेव करता है। ये लिपोफिलिक नेचर का है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है, रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। कब? जब आप इसको ओरल रूट से देते हैं और बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी। इसका जो एक्सक्रीशन है वो होता है यूरिन में। यूरिन से ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग आगे बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो बेंजोडाइजापीन जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, और ब्रेन का एक हिस्सा गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल के साथ जुड़ करके ये एक मैक्रोमोलिक्यूलर यानी एक बिग साइज का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे ही हमारा जो बेंजोडाइजापीन कंटेनिंग ड्रग है वो इस गाबा ए रिसेप्टर के साथ में जुड़ता है, ये जैसे अपना गाबा ए रिसेप्टर हुआ, यहाँ पर आपने बेंजोडाइजापीन ड्रग डाली, ये इस तरीके की इनकी बाइंडिंग हो गई। इमीडिएटली जो है वो गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और आपका जो क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस है यानी कि जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है और इससे आपका जो क्लोराइड आयन का चैनल है वो ओपन हो जाता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए क्लोराइड आयन का चैनल ओपन हुआ तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन में आते हैं और डीपोलराइजेशन की कंडीशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये इसका एक बेसिक मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से ये बेंजोडाइजापीन्स काम करते हैं। इस कैटेगरी के ड्रग्स क्या क्या हैं? तो पहला ड्रग है हमारा क्लोर डाई एजोपॉक्साइड, है ना, इसका एक नाम है सिनोनिम सेब्रम। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ आप स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करेंगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, है ना, तो ये स्टूडेंट्स एक ही बॉन्ड है। यहाँ पर ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट नेचर का होता है। जो एरो वाला बॉन्ड है दैट इज नोन एज को और डी नेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। जैसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उससे मिलता जुलता ही एक और बॉन्ड होता है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली किसी एक के नहीं होते रिक्वायर्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन को मिलेंगे, इसके लिए उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाया गया है। प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वाइट है, स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है इथेनॉल में, वाटर में इनसॉल्युबल है। इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या है? तो एडवर्स रिएक्शन के अंदर ये होता है, आपको ड्राउजीनेस फील होगा, स्किन में इरप्शंस होंगे, मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटीज होंगी, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड डिक्रीज लिबिडो। लिबिडो दैट मीन्स, लिबिडो आपके लिए एक न्यू वर्ड हो सकता है, दैट इट इज द एबिलिटी टू डू सेक्स। तो ये जो डिजायर है वो कम हो जाना इज ऑल्सो द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग का मैकेनिज्म कैसा है? तो ये गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ब्रेन में गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद देखो इसका स्टोरेज क्या है, सेम आपको वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और यूज क्या है, दैट इट इज यूज फॉर रिलीविंग एंजाइटी एंड टेंशन। अगर एक्यूट अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल कंज्यूम करने का जो रेट है वो अभी कम है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स में भी यूज हो सकता है, और सेडेटिव है ही, साथ में मसल। जो नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज नोन एज डाइजापाम, इसका सिनोनिम है वेलियम। देखिए ये सबसे इजी
ड्रग होती है, स्ट्रक्चर है ये डाइज़ापाम का। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट या वाइट ऑलमोस्ट ऑफ वाइट बोल सकते हैं आप, ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन इथेनॉल है और वाटर में वेरी स्लाइटली, बहुत हल्का सा वाटर में सॉल्युबल होता है, पूरा अच्छी तरह से कम डिसॉल्व होता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में जो गाबा रिसेप्टर है, जो कि आपके मेन रिसेप्टर्स हैं, उन्हीं को इनहिबिट कर देता है। गाबा रिसेप्टर्स को इंटरैक्ट करता है, उसके साथ जुड़ता है और उनको इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होता है, जैसे गाबा की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है, इससे सीएनएस जो है वो डिप्रेस होता है। सीएनएस के डिप्रेस होने से एंजाइटी रिड्यूस होती है। इसका साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म लीवर होता है। अगेन स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट होता है। यूज क्या है, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, एंटी कन्वल्सेंट है, एंटी एंजाइटी है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमको काफी लंबे समय में सेडेटिव इफेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं अभी लिया तुरंत सेडेशन हो जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं, धीरे धीरे सेडेशन होता है। लंबे समय तक अगर हमको सेडेशन चाहिए है तो हम डाइज़ापाम का यूज करते हैं। इसके साथ एक बहुत कॉशनरी वार्निंग रहती है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे सपोज एक पेशेंट है, वो डाइज़ापाम कंज्यूम कर रहा है, तो इवन उसका जो कंजम्पशन है वो बंद हो गया, आप काफी दिन से उसको ड्रग दे रहे थे लेकिन अब बंद हो गया, फिर भी कुछ दिन बाद तक उसको ड्राइविंग नहीं करनी है या डेंजरस मशीन्स को ऑपरेट नहीं करना है। ड्रग लेना बंद हो जाए, स्टिल उसको कुछ समय तक ये काम नहीं करना, बिकॉज वो सेडेटिव है, लॉन्ग टर्म सेडेटिव है ना। देखिए आइए इसका सिंथेसिस पढ़ते हैं हम। ये ड्रग है हमारा, रॉ मटेरियल यूज होता है 4 क्लोरोएनिलीन। फोर्थ पोजीशन किसकी, क्लोरीन की, किसमें, एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग और उसके साथ NH2 मतलब एनिलीन हो गया। यहां पर हम लोग एक बात जानते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये हर एक जगह पर H होता है, जिसको हम जनरली नहीं रिप्रेजेंट करते। अपने समझने के लिए हम अभी रिप्रेजेंट, हमारा दूसरा रॉ मटेरियल है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग, उसके साथ C डबल बॉन्ड O और एक क्लोराइड है ना। यहां आप देखिए ये क्लोरीन और ये H, तो आपने क्या रिमूव करा, HCl, ये बॉन्ड खाली हो गया। कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया जो हाइड्रोजन से जुड़ा था। अब उस एक खाली बॉन्ड में ये जो Cl के निकलने से कार्बन खाली हुआ था, ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई। ये स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा और एनलार्ज करें तो जैसा ये बना सकते हैं आप, ये हो गई आपकी बेंजीन की रिंग। ठीक, बेंजीन रिंग से कार्बन, कार्बन पर जब डबल बॉन्ड O हो जाए और एक बॉन्ड खाली हो जाए, ये स्ट्रक्चर आपका बेंजोइल कहलाता है। इसके साथ में हम लोगों ने यहां लगाया Cl, तो ये Cl टूट गया, यहाँ बॉन्ड खाली हुआ, ये खाली बॉन्ड और इस कार्बन का H निकल गया तो खाली बॉन्ड, तो इस तरीके से ये आपको एक इंटरमीडिएट मिला। नाउ अब हम लोगों को फिर से इसमें से HCl रिमूव कराना है। ये इस पोर्शन पे आप फोकस कीजिए। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये हो गई आपकी रिंग, है ना। एक पे H है और एक और पे H है, यहां से एक H हम लोगों को मिल रहा है और ये हम लोग अपना एक इंटरमीडिएट डाल रहे हैं। क्या इंटरमीडिएट है हमारा, ये CH2, इसके साथ में Cl, इसके साथ में कार्बन, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O और इसके साथ में और एक Cl, तो एक हम लोग यहाँ से Cl लेते हैं, है ना, और ये H, फिर से हमारा HCl चला गया। देखिए आप ये वाली बेंजीन रिंग, इसके साथ NH, एक बॉन्ड जाने से H का खाली हुआ, वहां पर आपने अटैच किया ये कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड O है और ये CH2Cl, मतलब हमने ये पोर्शन जो है हमारा वो फ्री वाला वो अटैच किया। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं NH3 मतलब अमोनिया, और हमारा रिंग साइक्लाइज हो रहा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था ये हम लोग अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक N हम लोगों को यहां से मिल गया, है ना, ये N आ गया आपका।
ये वाला कार्बन एज इट इज है, उसके साथ डबल बॉन्ड ओ एज इट इज है, ये CH2, ये CH2 को अपन ने लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये Cl जो है ये हमारा इसमें से एक H के साथ फिर से HCl बना के चला गया। अब आप रिंग को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए साइक्लाइजेशन हो गया, ये जो रिंग डिस्टॉर्टेड थी ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद फर्दर हम लोगों ने आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे CH3I मतलब मिथाइल आयोडाइड, 3I मिथाइल आयोडाइड, और साथ में DMF मतलब डाई मिथाइल फॉर्मा। यहाँ आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जो ये H था ये रिप्लेस हो गया CH3 से, क्या बन गया, ये H और ये I बन के बाहर निकल गया, ये वाला H है ना, ये H यहाँ पर रिमूव हो गया आपका CH3 से। इस प्रकार से हम लोगों को हमारा ड्रग डाइजापाम मिलता है। तो ये थी स्टूडेंट सिंथेसिस। आइए थर्ड ड्रग हम देखते हैं। हमारा थर्ड ड्रग है ऑक्साजेपाम, इसका और एक नाम है सेरेपेक्स। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, एक ही चेंज, ये OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप को हम लोग दिखा दिए, ये देखिए हाइड्रोक्सी लिख दिया अपन ने नाम में। फिर ये सेम प्रॉपर्टी, वाइट क्रिस्टलाइन, स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अब देखिए ये क्या काम करता है, ये भी आपका गाबा रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट होता है, जो कि आपके मेन इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे ही गाबा रिसेप्टर का एक्शन बढ़ता है, CNS डिप्रेस होता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है। ये ड्रग भी जो है आपकी, ये मेटाबोलाइज बहुत इजीली होती है, और मेटाबॉलिज्म के बाद ये ग्लूकोनाइड कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। अपन ने यूनिट 1 में जो मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था उसमें ग्लूकोनाइड वर्ड हमने पढ़ा था, वही वाला ग्लूकोनिडेशन रिएक्शन यहाँ पर होता है। इसका भी स्टोरेज है वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ट्रीटमेंट वही है आपका एंजाइटी, कौन सी, जो कि अल्कोहल विड्रॉल से होती है। कोई पेशेंट है वो कंटिन्यूस अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, अब उसने बंद कर दिया, तो उस केस में जो एंजाइटी होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। और ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया जो स्लीपलेसनेस की कंडीशन है, और एक और ट्रीटमेंट में ये यूज होती है, दैट इज नोन एज इनएब्रेशन। इनएब्रेशन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक, यानी कि अगर मान लो कोई पेशेंट ड्रंक फील कर रहा है, स्टेट है उसको, असली का ड्रंक नहीं है, वो केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या है, रैशेस हो सकते हैं, नोजिया, लेथार्जी, एनी टाइम थकान फील होती है, एडेमा जिसको स्वेलिंग भी बोल सकते हैं, ब्लड स्पीच, स्पीच क्लियर नहीं होगी, ट्रेमर हो सकता है, बहुत इरिटेटेड फील हो सकता है, उसका जो लिबिडो है वो अल्टर्ड हो जाएगा, इवन ल्यूकेमिया और जॉन्डिस, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, बट ये सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है क्लोराजिपेट, इसका और एक नाम क्लोराजिपेट ही है। देखिए बस ये पोजीशन पहले OH थी, यहाँ पर COOH हो गई, तो ये बस एक चेंज आया है। कलर वाइट या येलोइश वाइट है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, बस ये COOH एसिडिक नेचर कंटेन कर रहा है, इसलिए वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। देखिए ये ड्रग जो है ये हमारे स्टमक में मेटाबोलाइज होता है, यहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो एगोनिस्ट की तरह बिहेव करता है गाबा ए रिसेप्टर के लिए। इससे क्लोराइड आयन चैनल ओपन होता है और इनहिबिट हो जाता है कौन, गाबा। गाबा इनहिबिट हुआ, CNS डिप्रेस हुआ और एंजाइटी रिड्यूस हुई। इसको आप रखते हैं वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में, लाइट से प्रोटेक्ट करके। यूज क्या है, ये सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, एंटी एपिलेप्टिक है, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में और मसल रिलैक्सेंट की तरह ये यूज होता है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा दैट इज लोराजेपाम। लोराजेपाम का और एक नाम है नॉर्वेन। यहाँ पर स्टूडेंट OH ग्रुप है और एक ये एडिशनल क्लोरीन ग्रुप है, बस स्ट्रक्चर में इतना ही चेंज है। ये भी आपका वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन इथेनॉल है और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन मिथाइलिन क्लोराइड है। ये आपको पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। देखिए इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार का है,
तो ये क्या करता है, ये भी हमारा गाबा रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है। इसके बाद गाबा रिसेप्टर के इंटरेक्शन से सीएनएस डिप्रेस हो जाता है और एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है, बहुत छोटा, बहुत कम देर का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, बहुत आसानी से बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है और यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसको भी हम वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। देखिए यूज क्या है, ये हिप्नोटिक की तरह काम करता है, सेडेटिव की तरह काम करता है, एंटी कन्वल्सेंट है, अल्कोहल विड्रॉल के समय यूज होता है और नोजिया एंड वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है दैट इज एल्प्राजोलम। इसका और एक नाम है ट्राई एजोलो बेंजोडाइजापिन्स। ये ड्रग का स्ट्रक्चर है। ड्रग की स्ट्रक्चर में एक छोटा सा चेंज है। इस छोटे से चेंज में आपको क्या वर्ड एक समझ में आए, ट्राई एजोलो मतलब 3 बार एजो ग्रुप होंगे, 1 2 3। ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड में, स्पेरिंगली सॉल्युबल है एसीटोन में, अल्कोहल में, और ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ये ड्रग जो है इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से है कि ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक साइट्स पे, जनरलाइज नहीं, स्पेसिफिक साइट्स पे गाबा रिसेप्टर ए को, गाबा के ए रिसेप्टर को जुड़ जाता है और इनहिबिटरी एक्शन को फैसिलिटेट करता है, मतलब प्रमोट कर देता है, बढ़ा देता है, और साथ में इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी। ये जो ड्रग है इसको भी हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। देखिए इसका यूज कहाँ है, मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, मतलब जो स्लीपलेसनेस है कौन सा वाला, शॉर्ट टर्म वाला, वहां यूज होता है। सेडेटिव हिप्नोटिक, ये एक एंजियोलाइटिक है, मतलब एंटी एंजाइटी, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला ड्रग है। कैसा, बहुत ही पोटेंट। इसके अलावा ये मसल रिलैक्सेंट है, एंटी कन्वल्सेंट है और एंटी डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट ड्रग जो हमारा है दैट इज जोल्पिडेम। इसका और एक नाम जोल्पिडेम ही है। ये देखिए आप स्ट्रक्चर इसका है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपकी पायरिडीन की रिंग है, इमिडाजोल की रिंग है। ये वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दैट इट इज एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन मिथेनॉल होता है और इनसॉल्युबल होता है मिथाइलिन क्लोराइड में। इसके बाद इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से है कि इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये एक इमिडोजोपाइरिडीन एजेंट है, यानी एक ऐसा एजेंट जिसमें इमिडाजोल है और पायरिडीन है, ठीक है। और ये एक एगोनिस्ट है, किसके लिए, बेंजोडाइजापिन के अल्फा 1 रिसेप्टर के लिए। अब ये बेंजोडाइजापिन का अल्फा 1 रिसेप्टर कौन है, ये गाबा ए का एक सब यूनिट है, यानी कि अल्टीमेटली ये भी गाबा ए रिसेप्टर पर ही काम कर रहा है, लेकिन गाबा ए के अंदर भी और हम चले जाएं तो अल्फा 1 पर काम करता है। और ये क्या करता है, ये गाबा ए की एक्टिविटी को बढ़ा। सिमिलरली इस ड्रग को भी हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट करके। इसका यूज कहाँ है, मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस में, एंटी कन्वल्सेंट है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये आपके ड्रग्स थे बेंजोडाइजापिन डेरिवेटिव्स के। तो अगर आपको, आई होप ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स आपके अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक वर्ड ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने सभी ड्रग में देखिए तो ऑलमोस्ट सभी ड्रग में एक चीज कॉमन है, लास्ट में एम आता है ना, ओक्साजेपाम, डाइजापाम, लोराजेपाम, है ना। तो ये आप अपने याद रखने के लिए कर सकते हैं, एल्प्राजोलम। सारे ड्रग में लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अम जैसा है, जैसे अपन ने बीटा ब्लॉकर के समय लॉल को कीवर्ड बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक है बेंजोडाइजापिन की। अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ड्रग्स के पास लास्ट में पम वाली जो अम की जो साउंड है वो आती है, डाइजापाम,
है ना, क्लोराजेपाम, ऑक्साजेपाम, एल्प्राजोलम। तो ये जो है ये उसका एक आप अपने समझने के लिए कीवर्ड जैसा रख सकते हैं, क्योंकि आपसे कभी क्वेश्चन हो नेम सम बेंजोडाइजापिन डेरिवेटिव्स व्हिच आर सेडेटिव और हिप्नोटिक्स इन नेचर, तो आप 2-3 ड्रग्स गिन सकते। तो आई होप आप ये कंटेंट समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।